मेरे बच्चे, अगर आज तू मेरे सामने खड़ा है तो ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। तेरी आत्मा की पुकार मेरे द्वार तक पहुंची है और उसी का उत्तर है मेरा यह संदेश। मैं देखती हूँ तेरी थकान, तेरी खामोशी, तेरे अनकहे सवाल। वो रातें भी जानती हूँ जब तू छत को निहारता रहा और सोचता रहा, कब बदलेगा समय, कब खुलेगा कोई दरवाजा, कब कोई सचमुच मेरे साथ खड़ा होगा। सुन, आज मैं माँ काली तुझसे सीधे और स्पष्ट कहने आई हूँ, तेरे सफर का हर दर्द, हर धुआं, हर अंधेरा अब सिर्फ उस उजाले की तैयारी है जो मेरी कृपा से तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है। समझ ले, ये संदेश तेरे वर्तमान का आईना भी है और तेरे भविष्य की चाबी भी। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे बनाने आई हूँ, तुझे गढ़ने, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने जिसे तू अब तक किस्मत और डर की परतों के नीचे दबाए बैठा था। याद रख, हालात चाहे कैसे भी हों, पर तेरा साहस ही तेरी असली पहचान है। दुनिया चाहे बदले, लोग चाहे बदल जाए, पर तेरी नियत और तेरा विश्वास ही तुझे वहां ले जाएगा जहां तू पहुंचने के लिए पैदा हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, तूने सही कहा, लोग बदले, उनके बोल बदले, समय का चेहरा बदला, लेकिन तेरा इरादा और तेरी आत्मा कभी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तू खुद को थाम लेता है तब पूरी सृष्टि तुझे संभालने आ जाती है। मेरे बच्चे, हाँ तू बीच रास्ते अकेला पड़ गया, पर याद कर, जब सब तेरे साथ थे तब तूने उतना नहीं सीखा जितना अकेलेपन ने तुझे सिखाया। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया था। इस संसार को अब तू पहचान चुका है। रिश्ते अब शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में दिखते हैं और भरोसा लाभ हानि के तराजू पर तौला जाता है। ऐसे समय में निराश होना आसान है, पर सुन, निराशा कोई सत्य नहीं, बस मन की थकान है। मैं माँ काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, जरा ठहर, गहरी सांस ले और मेरे आशीष को अपने माथे पर महसूस कर। याद रख, तू हारने के लिए नहीं बना। तेरे भीतर जितनी पीड़ा है उतनी ही क्षमता भी है। जितने पत्थर रास्ते में मिलेंगे उतनी ही सीढ़ियां भी बनेंगी। तेरे कदम ठिकाने पर हैं, बस मन को ये सिद्ध करना है कि डर कोई सत्य नहीं, वह तो केवल सोच का धुआं है। अब मैं तुझे धन, समृद्धि, कर्म और कर्तव्य की बातें बताती हूँ, क्योंकि इस समय तेरा मन इसी मार्गदर्शन की मांग कर रहा है। सबसे पहले ये समझ, धन बुरा नहीं है। धन भी अन्न की तरह है, जिससे तू पेट भरता है, घर संभालता है, फर्ज निभाता है और सपनों को साधन देता है। धन का अपमान करना, धन को अपने जीवन से दूर भगाना है, और धन का अंधा लोभ करना तेरे मन की शांति को दूर भगाना है। इसलिए तुझे धन भी। मेरे बच्चे, यही तेरी तपस्या है और यही तेरी विजय का सूत्र। तू अपने भीतर ये संकल्प बांध ले, जो भी मिलेगा सही मार्ग से मिलेगा, जो बढ़ेगा सच्ची मेहनत से बढ़ेगा, और जो टिकेगा वह ईमान और कर्म से ही टिकेगा। याद रख, छल और दिखावे से मिलने वाली सफलता क्षणिक सुख तो देती है, पर दीर्घकाल में बोझ और तनाव बन जाती है। पर मेहनत, ईमानदारी और कौशल से मिली सफलता चाहे छोटी लगे, पर वही टिकाऊ होती है और सम्मान से भरी होती है। अब मैं तुझसे डर और घबराहट की बात कहती हूँ। डर बड़ा तब लगता है जब मन खाली हो। खाली मन हर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। इसलिए जब डर उठे उसे दबाने की कोशिश मत कर, उसे दिशा दे। शरीर को व्यस्त रख, बुद्धि को उद्देश्य दे और समय को अनुशासन दे। याद रख, सुबह का पहला घंटा पूरे दिन का नक्शा बनाता है। जैसे तू दिन की शुरुआत करता है वैसा ही दिन बीतता है। अपने दिन का पहला अध्याय मेरी स्मृति से शुरू कर। आंखें खोल, अपने हृदय पर हाथ रख, गहरी सांसें ले और भीतर कह, मैं संभली हूँ। माँ काली मेरे साथ है, मैं सक्षम हूँ और आज जो करना है पूरी निष्ठा से करूँगी। ये छोटा सा संकल्प मन की धारा को मोड़ देता है। फिर शरीर को जगा, थोड़ा टहल, थोड़ा खिंचाव कर, थोड़ा जल पी ले। जब मन और शरीर साथ खड़े होते हैं तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं। ध्यान रख, घबराहट को तर्क से नहीं
अभ्यास से हराया जाता है। छोटे छोटे काम पूरे कर, मन को सफलताओं के छोटे प्रमाण दे, फिर स्वयं ही मान जाएगा कि तू कर सकता है। और हाँ, जब असफलता बार बार आए तो घबराना मत। वह तुझे गिराने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आई है। मेरे बच्चे, जीवन में कौशल की परीक्षा केवल अभ्यास से होती है और अभ्यास में ठोकरें आना अनिवार्य है। असफलता का मतलब ये नहीं कि तेरी नीयत खराब है, बल्कि ये संकेत है कि तुझे अपनी विधि को सुधारना है। अगर हर हार के बाद तू सिर्फ निराशा में डूबता है तो हार का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। पर अगर हर असफलता के बाद तू बैठकर लिखे, आज क्या सीखा, कहाँ चुका, अगली बार क्या बदलूंगा, तो वही हार तेरी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। अपने मन को लिखने की आदत दे। क्नॉइस, कागज पर अपना दिल उतार। लिख, कहाँ समय बहाया, कहाँ मन भटका, कहाँ से ऊर्जा बढ़ी और कहाँ से घटी। याद रख, जो लिखा जाता है वही सुधारा जाता है और जो मन में दबा रहता है वही घाव बनता है। अब अपनी दिनचर्या पर नजर डाल। कौन सी 3 चीजें सचमुच परिणाम देती हैं और कौन सी आदतें तेरी ऊर्जा चूस लेती हैं। परिणाम देने वाली आदतों को रोज दोहराना ही प्रगति है और ऊर्जा चूसने वाली आदतों को धीरे धीरे कम करना ही बुद्धि है। धन के सूत्र समझ। धन आने से पहले मन को पात्र बनना पड़ता है। पात्रता का अर्थ है कौशल, विश्वसनीयता और निरंतरता। कौशल बिना बाजार नहीं मिलता, विश्वसनीयता बिना रिश्ता नहीं बनता और निरंतरता बिना फल नहीं टिकता। इसलिए अपने काम में एक ऐसा क्षेत्र चुन जहाँ तेरी रुचि और लोगों की जरूरत का संगम हो। सिर्फ रुचि काफी नहीं और केवल मांग भी स्थायी नहीं। दोनों का मेल ही स्थायित्व लाता है। अपने चुने काम के लिए रोज समय तय कर, चाहे मन लगे या न लगे। मन का काम है बहकना, पर साधक का काम है मन को दिशा देना। याद रख, अगर तेरी रोजाना की डोरी 3 गांठों से बंधी हो। सीखना, मेरे बच्चे, समय कोई गुप्त चाबी नहीं जो मेरे पास छिपी हो। समय तेरे कर्मों की लय से बनता है। जब तू हर दिन अपनी क्षमता का थोड़ा सा हिस्सा जोड़ता है, तब अचानक एक दिन बड़ी छलांग लगती है और लोग कहते हैं रातों रात हो गया। पर सच ये है कि वह रातों रात नहीं, बल्कि रोज रोज की मेहनत का फल होता है। अपने बड़े लक्ष्य को पास लाकर देख। हर बड़े लक्ष्य का एक छोटा स्पष्ट चरण आज से शुरू होता है। मान ले तेरा उद्देश्य आय बढ़ाना है, तो आज का चरण ये हो। जिन 3 लोगों से काम मिल सकता है उन्हें अपना प्रस्ताव भेज। जिन 2 कौशलों में कमजोरी है उनमें से एक पर आज मेहनत कर। जो काम अधूरा पड़ा है उसे आज ही पूरा कर। बिना सूची और नंबर बनाए भी तेरी आत्मा जानती है कि आज का सबसे आवश्यक काम कौन सा है। उसे बिना बहाने पूरा करना ही कब का उत्तर है। कब मिलेगा? जब तू आज का आवश्यक काम टाले बिना करेगा। यही नियम है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा प्रसाद है। अब उस चिंता पर बात करो जो तुझे रात को जगाए रखती है। अगर न हुआ तो? ये सवाल मन में सांप की तरह फुकारता है, पर इसका उपाय सरल है। अगर न हुआ तो क्या खोऊंगा को बदल कर अगर न हुआ तो क्या सीखूंगा कर दे। जीवन में केवल 2 परिणाम हैं, या तो फल मिलता है या फल की बुद्धि। दोनों ही तुझे आगे बढ़ाते हैं। घबराहट को हवा तब मिलती है जब तू भविष्य को बिना तैयारी देखता है। तैयारी ही वह शक्ति है जो घबराहट की हवा निकाल देती है। और तैयारी का अर्थ है जो करने जा रहा है पहला छोटा अभ्यास अकेले में कर ले। अगर बातचीत करनी है तो पहले दर्पण के सामने बोल। अगर प्रस्तुति देनी है तो पहले स्वयं को सुन। जब तैयारी तेरे साथ होती है तो भय तुझसे दूर चला जाता है। मेरे बच्चे, अगर कोई प्रस्ताव भेजना है तो पहले आईने के सामने बोलकर देख। नया काम शुरू करना है तो पहले उसकी बुनियादी समझ बना। खर्च, समय और जोखिम का छोटा सा लेखा जोखा तैयार कर। जब तू संभावनाओं को कागज पर उतारता है तो अनिश्चितता का धुंध छंटने लगता है। याद रख, डर केवल अज्ञात से होता है और जो ज्ञात हो गया वही व्यवस्था बन जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ तू टूट चुका है, पर टूटना बुरा नहीं है।
टूटकर जो सीख मिलती है वही धीरज बन जाती है। भीतर की कड़वाहट निकाल, पर शिकायत में नहीं, निर्णय में बदलकर। शिकायत कहती है किस्मत खराब है, लोग बुरे हैं। निर्णय कहता है मुझे अपने तरीके बदलने हैं, संगत बदलनी है, सीमाएं बढ़ानी है। संगत बड़ी निर्णायक होती है। जो तेरे सपनों पर हंसते हैं उनसे दूरी रख। जो तेरे काम पर ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें पास रख। जो केवल बहस करते हैं उनसे वार्तालाप सीमित रख। और जो समाधान की ओर हाथ बढ़ाते हैं उनके साथ काम बढ़ा। किसी की सफलता देखकर अंधा मत दौड़, उससे सीख। उसने क्या अलग किया, क्या छोड़ा और क्या जोड़ा। जीवन कोई दौड़ नहीं जहां तुझे दूसरों को पछाड़ना है, ये साधना है जहां तुझे कल के अपने आप को पीछे छोड़ना है। कभी कभी तू अपने घर परिवार की अपेक्षाओं से दब जाता है। वे चाहते हैं कि तू सुरक्षित रहे, जोखिम न ले और वही करे जो सब करते आए हैं। उनकी चिंता प्रेम से जन्मी है पर समाधान नहीं है। उन्हें दोष मत दे, बस अपने कदमों की स्पष्टता, काम का प्रमाण और लक्ष्य की वजह शांत मन से उनके सामने रख। उस दिन विरोध कम हो जाएगा, क्योंकि दुनिया स्पष्टता का सम्मान करती है। मेरे बच्चे, याद रख, उलझे लोग केवल उलझन फैलाते हैं और स्पष्ट लोग स्पष्टता लाते हैं, नॉइस। अगर फिर भी कोई तुझे न समझे तो भी अपने मार्ग पर अडिग रह, पर बिना दंभ के। विनम्रता को अपनी ढाल बना और अनुशासन को अपनी तलवार। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी स्थिरता चाहिए। स्थिरता का अर्थ है भावनाएं चाहे आए या जाए पर तेरी दिनचर्या न टूटे। अच्छा दिन हो या कठिन, अपने मूल कार्य पूरे ईमानदारी से निभा। तेरी गाड़ी 4 पहियों पर चलती है, काम, अध्ययन, अभ्यास और संवाद। काम यानी वचन निभाना, अध्ययन यानी अपने कौशल को रोज बेहतर करना, अभ्यास यानी शरीर और मन को लय में रखना, संवाद यानी अपने काम की उपयोगिता लोगों तक पहुंचाना। जब ये चारों सक्रिय रहते हैं तब भाग्य भी सहयोगी बनता है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि तेरे भीतर की लय है। जैसे ही लय ठीक होती है अवसर खुद दरवाजा खटखटाने लगते हैं। ध्यान रख, धन की रक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी प्राप्ति। जो कमाता है उसे हवाओं में मत उड़ा। छोटी छोटी खर्च की आदतें बड़े छेद बनाकर जेब खाली कर देती है। इसलिए जो आवश्यक है उसे पहले रख, जो विलास है बाद में, और जो केवल दिखावा है उसे कभी नहीं। अपना हिसाब किताब अपने हाथ में रख। सरल लिखावट में नोट कर, आय कहाँ से आई, व्यय कहाँ गया। यह लेखा जोखा केवल पैसों का नहीं बल्कि तेरे चुनावों का आईना है। जब तू देखता है कि किन चुनावों से सुविधा बढ़ी और किन से तनाव आया, तब तेरा विवेक जागता है। यही विवेक तुझे समृद्धि की राह पर स्थिर रखेगा। कल के लिए संकल्प आज ही तय कर। सुबह निर्णय ढूंढने में मत गवा। सुबह कार्य के लिए है, निर्णय रात के सन्नाटे में लो। जब समस्या आए, काम की, पैसों की, रिश्तों की या स्वास्थ्य की, बस 3 प्रश्न पूछो। 1, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? 2, अगर हाँ तो अभी मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ? 3, अगर नहीं तो मैं ध्यान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में कैसे लौटा सकता हूँ? याद रख, तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा है। मन बार बार उसी पर अटकता है जो हमारे हाथ में नहीं। साधना यही है, ध्यान को बार बार अपने हाथ के काम पर लौटाना। जब समस्या बड़ी लगे, गति धीमी कर। धीरे चलने से रास्ते साफ दिखते हैं। तेज भागना हमेशा समाधान नहीं होता। निर्णय लेते समय खुद से पूछ, मेरा भाई क्या चाहता है और मेरी गरिमा क्या चाहती है? भाई तुझे आसान और तात्कालिक रास्ते पर ले जाएगा, पर गरिमा कठिन, सच्चा और स्थायी रास्ता दिखाएगी। गरिमा को चुनते ही तू अपने भाग्य को चुन लेता है। लोग क्या कहेंगे इसका बोझ मत ढो। जो आज तेरी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुझसे सीख मांगेंगे। तेरी मंजिल दूसरों को हराने में नहीं, अपने भीतर की शांति और समृद्धि पाने में है। तेरे भीतर श्रद्धा का दीप जल चुका है, अब उसे कर्म का तेल चाहिए। सिर्फ प्रार्थना से नाव किनारे नहीं लगती,
पतवार भी चलानी पड़ती है। प्रार्थना कर और तुरंत काम में लग जा। और जब रात को सोए तो मन से कह, मैं सुरक्षित हूँ, माँ काली मेरे साथ है। सुबह की स्पष्टता रात के संकेत से जन्म लेती है। नींद से पहले मन को शांत दिशा दो ताकि अगली सुबह ऊर्जावान और निर्मल हो। याद रख, ढका हुआ शरीर और उलझा हुआ मन अच्छे निर्णय नहीं लेते। अपने शरीर को प्रेम दो, थोड़ा विश्राम, थोड़ी कसरत और सरल स्वच्छ भोजन। शरीर ही मंदिर है जहाँ तेरी चेतना जागती है। मंदिर जर्जर हो तो आरती की लौ भी स्थिर नहीं रहती। जो भी तेरे हाथ का काम है, नौकरी, व्यापार, कला या सेवा, उसे साधना की तरह निभा। अपने आप को काम का साधक और रचयिता बना। काम में ईमानदारी लाओ और संवाद में सौंदर्य। सच्चा सौंदर्य दिखावा नहीं, बल्कि स्पष्टता, समयबद्धता और सफाई है। जो समय पर देता है वह भरोसे की मुद्रा कमाता है। जो साफ बोलता है वह सम्मान की मुद्रा कमाता है। जो झूठ नहीं बोलता वह शांति की मुद्रा इकट्ठा करता है। इन 3 मुद्राओं का ब्याज धन अपने आप जोड़ता है। जो कहते हैं सिर्फ पैसे की बात करो, वे आधा सच जानते हैं। पूरा सच है भरोसा, सम्मान और शांति। यही 3 अदृश्य संपत्तियां धन को स्थायी बनाती है। अब भीतर की एक गांठ खोल। गलतियों का बोझ मत धो, जैसे किसी और ने तुझे दंड सुनाया हो। सुन, मैं माँ काली हूँ। मैं दंड देने नहीं, दिशा देने आई हूँ। गलती को स्वीकार कर, उससे सीख और फिर छोड़ दे। कल की गलती को आज ढोने से आज की शक्ति टूटती है। सीख ले, पर अपराध बोध मेरे चरणों में रख दे। अपराध बोध का बोझ लेकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। हल्का होना पड़ेगा, तभी ऊंचा उड़ना संभव है। हल्का होने का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं। उत्तरदायित्व निभा, पर मन को क्षमा की छाया में रख। खुद को क्षमा देना कायरता नहीं, ये परिपक्वता है। कभी तू सोचता है, मेरे पास साधन कम है, शुरुआत कैसे करूं? याद रख, साधन कम होना बाधा नहीं, स्पष्टता और संकल्प की कमी बाधा है। साधन अपने आप जुटते हैं जब संकल्प अडिग हो। शुरुआत साधनों से नहीं, साहस से होती है। साधन तो साहस के पीछे चलते हैं। जहाँ तू है, जो तेरे पास है, वहीं से पहला कदम रख। छोटी शुरुआत कोई शर्म नहीं, बल्कि गर्व की निशानी है।